अगर सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से पर्सनैलिटी बनती तो मनीष मल्होत्रा की सारी डिजाइन्स वाले लोग भी सुपरस्टार होते। असल पर्सनैलिटी वो है जो लोगों के दिमाग में जगह बनाती है, सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कैसे एक साइलेंट कोने में बैठा लड़का या लड़की भी एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसकी बातें सुनी जाएं, जिसकी मौजूदगी में लोग मोबाइल नीचे रख दें और जिससे मिलने के बाद लोग कहें, यार इससे तो कुछ सीखने लायक बात हुई। किताब है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैंडबुक और लेखक है डीपी सभरवाल, जिन्होंने बड़े प्यार से हमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का वो फुल कोर्स दिया है जो आपको कॉलेज से लेकर बोर्डरूम तक चमका सकता है। लेखक की पहली सोच, पर्सनैलिटी इक्वल्स दिखावे का शो नहीं, असली अंदरूनी ग्लो है। लेखक कहते हैं कि असली पर्सनैलिटी का फॉर्मूला सिर्फ महंगे कपड़े, हेयर स्टाइल और स्टाइलिश घड़ी से नहीं बनता। ये बनता है आपके आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन और सोच से। अब सोचिए, अगर कोई लड़का 3 दिन से नहाया ना हो लेकिन जैकेट 5000 वाली पहन ले, तो उसके आसपास मच्छर भी गैस मास्क लगाकर आएंगे। असल में पर्सनैलिटी वो है जो सामने वाले को महसूस हो, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए आत्मविश्वास। लेखक की दूसरी सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड कड़क चाय की तरह चाहिए, फीका नहीं। लेखक बताते हैं कि लाइफ कैसी भी हो, एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो रास्ता अपने आप बनता है। नकारात्मक सोच से न सिर्फ चेहरे पर झुंझलाहट आती है, बल्कि रिश्ते भी खुद ब खुद दूर भागने लगते हैं। जैसे टीचर बोले पेपर कठिन है और आप सोचो कोई नहीं, जो आएगा जैसे तैसे करके पास हो जाऊंगा, तो यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जीतेगा। वरना तो हर मच्छरदानी में भी छेद ढूंढने वाले लोग हमेशा खुजाते रह जाते हैं। लेखक की तीसरी सोच, कम्युनिकेशन स्किल्स, बस बोलना काफी नहीं, असरदार बोलना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ मुंह खोलना नहीं होता, बल्कि ऐसा बोलना है कि सामने वाला सोचे, वाह इसने तो दिल जीत लिया। अब सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में जाकर बोले, मुझे बस चांस दो, मैं देख लूंगा, तो एचआर बोलेगा, बेटा चांस हम देंगे लेकिन अपने घर बैठने का। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, टोन और बॉडी लैंग्वेज का खास रोल होता है। लेखक की चौथी सोच, शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है। आपके चलने, बैठने, देखने और मुस्कुराने का तरीका भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। गलत बॉडी लैंग्वेज मतलब दुनिया को गलत सिग्नल देना। जैसे अगर आप इंटरव्यू में कुर्सी पर ऐसे फैल जाओ जैसे घर का सोफा हो, तो इंटरव्यूअर बोलेगा, अभी से रिटायरमेंट का मूड है क्या। इसलिए ध्यान दीजिए, सीधी कमर, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सौम्यता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आपको अब तक ये समरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को आगे बढ़ाइए। अब सोचिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी गलती? जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, सुनना भी एक कला है, बस बोलना ही नहीं। सिर्फ अच्छी बातें करना ही काफी नहीं, अच्छी बातें सुनना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सामने वाले को अच्छे से सुनते हैं तो आप उसे वैल्यू देते हैं और सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देता है। वरना हर बहस वही होती है, दो लोग चिल्ला रहे हैं और दोनों ही खुद को सही समझ रहे हैं, मतलब एफएम रेडियो की तरह, कोई सुन ही नहीं रहा। लेखक की छठी सोच, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा, लालच और ईगो पर ब्रेक लगाए। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं, बल्कि अच्छे इमोशनल कंट्रोल से भी है। लेखक कहते हैं, गुस्से के टाइम पर चुप रहना और सफलता के टाइम पर विनम्र रहना, यही बड़ी बात है। वरना गुस्से में बोले, मैं तो सबको छोड़ दूंगा, और फिर महीने बाद दोस्त की शादी में अकेले बैठकर सोचो, गलती हो गई भाई। लेखक की सातवीं सोच, निरंतर विकास। पर्सनैलिटी कभी फुल स्टॉप नहीं होती। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई 2 डेज वर्कशॉप नहीं, ये जिंदगी भर चलने वाला सफर है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, चाहे छोटी आदतें बदलें, चाहे नई स्किल सीखें। जैसे बच्चा पहले साइकिल सीखता है, फिर स्कूटी, फिर कार, वैसे ही आप भी धीरे धीरे हर रोज थोड़ा खुद को अपग्रेड करिए। निष्कर्ष, असली पर्सनैलिटी वो है जो दिखती नहीं, बल्कि महसूस होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैंडबुक हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई मेकअप नहीं, साफ सुथरी सोच से बड़ी कोई फैशन नहीं, और लगातार बेहतर बनने से बढ़कर कोई ट्रेंड नहीं। रियल पर्सनैलिटी कोई दिखावा नहीं, बल्कि वो गहराई है जो किसी इंटरव्यू से लेकर इंट्रोडक्शन तक हर जगह आपको स्पेशल बनाती है। अब आप बताएं, आप अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए सबसे पहले कौन सी आदत में सुधार करना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर समरी पढ़कर एक हल्की मुस्कान आ गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। और दोस्तों, ये तो बस एक ट्रेलर था। पूरी किताब में ऐसी कई शानदार बातें हैं जो आपको अंदर से बदल सकती हैं। इसलिए पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करिए और खुद को नया बनाने की पहली सीढ़ी चढ़िए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।